नमस्कार दोस्तों बजट सत्र के दौरान आपने राहुल गांधी के कई तेवर देखे, कई अंदाज देखे। आपने ये देखा कि संसद में वो जब बोलते हैं, जब सवाल पूछते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कैसी खलबली मचती है। लेकिन इसी संसद में, इसी बजट सत्र के दौरान एक मौका ऐसा आया जब राहुल गांधी नाराज हो गए, जब राहुल गांधी फायर हो गए और उनको कहना पड़ा कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, आप मुझे परमिशन नहीं दे सकते। ये सुनिए। Speaker, sir. What is this? Sir, Speaker, 1 second. Sir. Speaker, sir. Sir, yesterday, Honorable Speaker has it given is not a ruling. permission that I am being given, Speaker, sir. Yeah, that's why I am not being given a permission. What is the permission? I am the leader of opposition of this country. He is the leader. You are not giving me permission. He is the leader. It is my Under right. Rule 349. Under Rule 349. No. दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी को बार बार रोका जा रहा था। चाहे ओम बिरला रहे हो चेयर पर, चाहे जगदंबिका पाल रहे हो, स्पीकर की चेयर पर जो भी आता था वो राहुल गांधी को इस किताब का जिक्र करने से रोकना चाहता था। राहुल गांधी का यह कहना है कि मैं जो कहना चाहता हूं वो मुझे कहने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी भयंकर प्रेशर में है। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। क्या प्रेशर है? पीएम पे आप कह रहे हैं कि प्रेशर दबाव है। क्या दबाव है पीएम के ऊपर जो आपको बोलने नहीं दे रहे? एक अदानी जी पर केस है जी, यूनाइटेड स्टेट्स। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है जी। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है जी। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है जी। थैंक यू सर। तो दोस्तों, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रेशर में है, जो बयान भी आपने सुना। राहुल गांधी सिर्फ एक किताब का जिक्र करके उसको संसद के सामने, पूरे देश के सामने लाना चाहते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि भाई इस किताब में जो लिखा है इसकी सच्चाई क्या है। राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, वो अपनी बात रखे, उसके बाद सरकार को जो जवाब देना हो, खारिज करना हो, गलत बताना हो, सब बता ले। लेकिन बोलने ही नहीं दिया जा रहा, यानी आरोप को सुना ही नहीं जाएगा। राहुल गांधी यही बात कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी मानने वाले हैं नहीं। वो जब व्हाइट टी शर्ट पहनते हैं तब भी वो उतने ही आक्रामक रहते हैं, और जब ब्लैक रंग की स्वेट शर्ट पहनकर संसद पहुंचते हैं तब तो और ज्यादा आक्रामक होते हैं और अपने हाथों में वही किताब लेकर पहुंचते हैं, वही किताब दिखाते हैं और कहते हैं कि ये वही किताब है जिस किताब से ये लोग घबरा रहे हैं। क्या लिखा है इस किताब में वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी सुनिए। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। दोस्तों, राहुल गांधी के बारे में बहुत सी इमेज बनाने की कोशिश बीजेपी ने की, बीजेपी की आईटी सेल ने की, लेकिन वो राहुल गांधी की इमेज को खराब कर नहीं पाए। राहुल गांधी 2024 के बाद से, जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उसके बाद से लगातार जब जब वो सदन में खड़े होते हैं, चाहे वोट चोरी का मुद्दा उठाते हो, चाहे बाकी तमाम जरूरी मुद्दे उठाते हो, जब भी वो बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बस ये चाहती है कि राहुल गांधी किसी तरह बोले ना, कोई आरोप ना लगाए। लेकिन राहुल गांधी 2024 से लेकर अब तक जितने फायर मोड पर हैं, इतने फायर मोड पर वो कभी नहीं रहे, और उनके सदन में खड़े होने का मतलब ही ये होता है कि सदन में हंगामा जरूर मचेगा। अब नेता प्रतिपक्ष जब सत्ता पक्ष के सामने सवाल पूछने के लिए खड़े होते हैं तो पहले तो नहीं, लेकिन अब जरूर भारतीय जनता पार्टी और पूरी की पूरी सरकार के माथे पर बल पड़ जाते हैं।